The balance of share forfeiture account is transferred to dash account after reissue of these shares. बच्चों बेसिकली आप ये बताइए forfeiture का मतलब क्या होता है? Forfeiture means cancellation of shares. और शेयर्स कैंसिल करने के लिए रीजन क्या होना चाहिए? ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, मतलब शेयर होल्डर ने कॉल मनी पे नहीं किया, हमने इसलिए क्या कर दिया, शेयर को फोरफिट कर दिया। अब बच्चों फोरफिचर करते वक्त हमको कुछ प्रॉफिट होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर एक शेयर ना अगर एक शेयर 10 रुपए का था, जिसमें से एक शेयर होल्डर ने 7 रुपीज पे कर दिया, 3 रुपए पे नहीं किया, तो कंपनी क्या करती है, ये जो पैसा है ना, जो पैसा कंपनी को मिल चुका है, कंपनी इसको वापस रिटर्न नहीं करती है। मतलब ये कंपनी के लिए क्या हो गया, फायदा हो गया, 7 रुपया। अब बच्चों मान लीजिए यही शेयर को हमने क्या किया, री इशू किया। और मान लीजिए हमने इसको री इशू किया, 10 रुपए के शेयर को 6 में री इशू किया। कितने में री इशू किया, 6 में। 6 में री इशू किया मतलब पैसा कितना आया, 6। तो कहने से री इशू के टाइम लॉस हो गया मेरे को 4 रुपए का। ये लॉस को हम लोग एडजस्ट करते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट ऑन फोर फीचर। और जो बैलेंस प्रॉफिट बचता है, जो प्रॉफिट बच जाता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो पहला आंसर क्या आएगा, द बैलेंस ऑफ शेयर फोर फीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट आफ्टर री इश्यू ऑफ दिस शेयर्स। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज शोन एज, याद रखना बच्चों कैसे होता है। मान लीजिए एक शेयर है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपए है। बच्चों अगर 10 रुपए का शेयर अगर आपने ना 9 में इश्यू किया, कितने में इश्यू किया, 9 में, तो हम उसको बोलते हैं इश्यू एट डिस्काउंट। अगर 10 रुपए का शेयर आपने 9 रुपए में इश्यू किया तो उसको बोलते हैं इश्यू एट डिस्काउंट। लेकिन एक मजेदार बात यह है, एज पर कंपनी एक्ट 2013, नो कंपनी कैन इशू शेयर्स टू पब्लिक एट डिस्काउंट। पब्लिक को बड़ा डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। हाँ, अपने एम्प्लॉयज को दे सकते हैं अंडर सर्टेन स्कीम। कोई स्कीम में, जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम होती है, ऐसी अलग अलग स्कीम होती है, उसमें दे सकते हैं। बट थिंग इज दिस, नो कंपनी कैन इशू शेयर्स टू पब्लिक एट डिस्काउंट। बट आप पब्लिक लोग को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर 10 का शेयर 10 में इशू किया तो इसको बोलेंगे इशू एट पार। और अगर 10 का शेयर सपोज 18 में इशू किया, मतलब जिस कंपनी का मार्केट में अच्छा गुडविल है, तो 10 रुपए का शेयर 18 में इशू कर रही है, तो इसको बोलते हैं इशू एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 8। तो प्रीमियम जो है ना, इशू के टाइम जो प्रीमियम होता है, ये कंपनी की तरफ फायदा होता है। ये हम लोग ना एक अलग अकाउंट में रखते हैं जिसका नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये एक तरह का गुल्लक होता है, और बिकॉज ये गुल्लक है तो हम उसको कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अच्छा, शेयर होल्डर जब शेयर खरीदता है, तो शेयर्स जैसे इसने शेयर खरीदा, ही बिकम्स द ओनर ऑफ दैट कंपनी। और ओनर को क्या मिलता है, शेयरिंग प्रॉफिट। शेयरिंग प्रॉफिट को ही हम लोग लॉ की भाषा में बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब ही होता है डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। द डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब मतलब परचेस द शेयर्स ऑफ ए कंपनी। बच्चों, डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड द प्रोस्पेक्टस। एज पर सेबी गाइडलाइंस, मिनिमम अमाउंट पेएबल ऑन शेयर एप्लीकेशन शुड बी, कम से कम कितना होना चाहिए, 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। कितना, 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, व्हेन शेयर्स आर फोरफिटेड, मतलब जब शेयर्स फोरफिट होगा, शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको कैंसिल करना है तो कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। द लाइबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर इन जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लिमिटेड। यही तो उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। द शेयर कैपिटल विच ए कंपनी इज ऑथोराइज टू इशू, ऑथोराइज मतलब मैंने ना परमिशन लेके रखा है, बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज नॉमिनल कैपिटल या ऑथोराइज कैपिटल। द अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, बेटा जो पैसा नहीं मिला है ना, हम लोग उसको एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जिसका नाम है कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। कॉल्स इन अरियर्स का मतलब होता है मैंने कॉल तो कर दिया लेकिन शेयर में पैसा नहीं दिया अभी तक। देयर मस्ट बी प्रोविजन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर फोरफीचर ऑफ शेयर्स। अगर आपको फोरफीचर करना तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का प्रोविजन होना चाहिए। ड्यू वन वर्ड, अमाउंट कॉल्ड अपॉन शेयर्स बाय द कंपनी, मैंने कॉल तो कर दिया है, मैंने शेयर लोगों को बोला भैया आपके पैसे ड्यू हो गए भरिए, बट नॉट रिसीव्ड। इसको वो बोलते हैं कॉल इन अरियर्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बच्चा
कॉल्स इन अरियर्स, इशू ऑफ शेयर्स एट इट्स फेस वैल्यू। बच्चों हमने ना शेयर को इशू किया फेस वैल्यू पे, इसको बोलते हैं इशू एट पार। द पर्सन हु परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का शेयर्स खरीदेगा वो बन जाएगा कंपनी का शेयर होल्डर। द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी रेज्ड, जॉइंट स्टॉक कंपनी। यहाँ पे जितना चाहिए उतना पैसा इकट्ठा कर सकते हो। द कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, जो लोगों ने खरीद लिया उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। द शेयर्स हैविंग प्रेफरेंशियल राइट, मतलब पहला अधिकार एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तो उनके पास पहला अधिकार है अपना कैपिटल लेने का। द शेयर्स हैविंग प्रेफरेंशियल राइट, पहला अधिकार, वो कौन सा शेयर्स है? प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। द शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज नॉट फिक्स, जिसके ऊपर डिविडेंड फिक्स नहीं है वो होता है इक्विटी शेयर्स। द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड अप, जो कॉल्ड अप नहीं किया है उसको मैं बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? अनकॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट, डायरेक्टर कैन फोरफिट द शेयर्स फॉर एनी रीजन। नहीं बचा, डायरेक्टर फोरफिट मतलब शेयर्स कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने का जो मेन रीजन है वो ये है नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, पैसा पैसा नहीं मिला इसलिए, तो ये झूठ बोलता है। वंस द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, डायरेक्टर कैन इमीडिएटली प्रोसीड फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जैसे एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, डायरेक्टर्स कैन इमीडिएटली प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। बच्चे ये ना डेट के हिसाब से होता है ना। जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सही बात है। एवरी शेयर होल्डर गेट्स गारंटेड रेट, नहीं इक्विटी शेयर सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर को फ्लक्चुएटिंग रेट पे मिलता है, ये बोलता है गारंटेड रेट नहीं। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज ऑलवेज सेम, नहीं बच्चा फेस वैल्यू अलग होता है मार्केट वैल्यू अलग होता है, तो ये बोलता है सेम है, झूठ बोलता है। स्विच शेयर्स आर इशूड टू पब्लिक, नहीं बच्चों। इन केस ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट, बच्चों प्रो रेटा अलॉटमेंट में क्या करते हैं, जिसने भी शेयर मांगा था सभी को शेयर्स देते हैं, बस जितना मांगा था उससे कम देते हैं, मतलब इन शॉर्ट सभी लोग शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो उनका उनका जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ना, हम उनको रिफंड नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं इस एक्स्ट्रा पैसे को अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, तो मस्ट बी रिफंडेड नहीं। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, अच्छा कॉल्स इन एडवांस के मतलब क्या होता है कि अभी तक मैंने कॉल किया नहीं लेकिन किसी का पैसा मिल गया, तो एडवांस में पैसा मिलना एक तरह की लायबिलिटी होती है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल इज आल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल, सही बात है। पेड अप कैपिटल कैन बी मोर देन कॉल्ड अप कैपिटल, बट पेड अप कैपिटल कभी भी कॉल्ड अप कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, हाँ भैया। व्हेन शेयर्स आर फोरफिटेड, जो शेयर्स को फोरफिट कर रहा है मतलब कैंसिल कर रहा है, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो ये बोलता है क्रेडिटेड, झूठा बोलता है। डायरेक्टर्स कैन रीइश्यू फोरफिटेड शेयर्स, यहाँ हमने जो शेयर को फोरफिट किया डायरेक्टर्स को रीइश्यू कर सकता है। व्हेन द इश्यूड प्राइस ऑफ शेयर इज ₹12, बच्चों हमने इश्यू प्राइस 12 में किया, फेस वैल्यू 10 था, हम लोग क्या बोलेंगे इश्यू एट प्रीमियम, सही बात है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इश्यू इट्स शेयर्स विदाउट इश्यूइंग इट्स प्रॉस्पेक्टस, नहीं बचा, तो कैसे मालूम पड़ेगा लोगों को? शेयर्स कैन बी इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, हाँ ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हमने शेयर्स इश्यू कर दिया लेकिन हमको उसके रिटर्न में पैसा नहीं मिला। जैसे मान लीजिए मैं एक जगह गया, मैंने एक बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग का प्राइस था 5 करोड़, तो मैंने क्या बोला कि भाई तू 5 करोड़ कैश के बदले मेरे कंपनी का 5 करोड़ ले ले शेयर्स के नाम पर, मतलब मैंने 5 करोड़ का उसको शेयर्स दे दिया। तो शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न अदर देन कैश। मुझे सामने वाले को 5 करोड़ देना था, मान लीजिए कि मुझे उसको सामने वाले को 5 करोड़ देना था, मैंने कैश देने के बदले मेरी कंपनी का 5 करोड़ का शेयर्स दे दिया,